जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है काफी निराश कर रही है बच्चों को। आपको पता है कि बहुत दिन हो गए देखते देखते कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी भर्ती आएगी, और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स जो होते हैं, सबसे ज्यादा अगर डाउट्स की बात करें तो वो एज को लेकर होते हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर से बहुत बड़ी चर्चाएं में रहती है भर्ती। और ये भर्ती भी शायद चर्चाओं में इसी वजह से है क्योंकि इसमें एज को छूट को लेकर कोर्ट में सुनवाई गई हुई है। जो कोर्ट में जो अपील दायर की है वो कहां से की है, वो बिजनौर का कोई लड़का है, उसने अपील दायर की है। तुम सबने एक बार देखा होगा, ट्विटर कैंपेन भी चलाया, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई, इनके भर्ती बोर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही राज्य सरकार के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हमें एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जो आपका जो अभी देखा होगा आपने 22 तारीख में आपका क्या हुआ था कि कोर्ट की आप डेट थी, ठीक है। 22 तारीख में जो आपका जो 22 नवंबर, इसमें आपकी कोर्ट की तरफ से सुनवाई होनी थी। और इस सुनवाई में क्या हुआ है, क्या आपको पता चला है, ठीक है, वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। देखो, जो 22 तारीख है, अभी उसने आपने देखो 4 दिन हो गया, 26 तारीख आज हो गई है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई अभी जवाब नहीं मिला है। देखो, अगर ये बात तो तय है, अगर आपको कोर्ट की तरफ से कोई जवाब मिलता, जी आपको 2 ही जवाब मिलने वाले थे। पहला जवाब क्या होता आपका, पहला तो हो गया होता आपकी सुनवाई। अगर आपकी कोर्ट की सुनवाई हो रही है और सुनवाई को लेकर आपको कुछ मिलने वाला है, या तो आपको छूट मिल जाती है। अगर 22 तारीख में कोई निर्णय होता, क्या होता, या तो आपको छूट मिल जाती, ठीक है, या फिर आपको छूट नहीं मिलती। यही तो एक कारण तो ये हो सकता है आपका, या तो आपको छूट मिल जाती और या नहीं मिलती। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है, या फिर वो रीट को निरस्त कर देते। क्या होता, निरस्त कर देते, यही होता ऑफिशियली बात है। या तो भाई आपकी जो रीट आपने डाली है वो आपकी निरस्त हो जाती, या फिर आपको छूट मिल जाती, या फिर नहीं मिलती। लेकिन किसी भी तरह का कोई ऊपर से वो आया ही नहीं है, कोई जवाब कोर्ट की तरफ से। तो इसमें देखने को साफ साफ नजर आ रहा है कि जो कोर्ट की है, हो सकता है वो आपकी जो डेट है वो थोड़ी आगे बढ़ गई हो। और जैसे ही आपकी डेट आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको निराशा हाथ लगती जा रही है कि यूपी पुलिस की भर्ती पता नहीं कब तक आएगी, आगे क्यों नहीं आएगी। देखो, ये कड़वी सच्चाई है। ये क्या है, ये कड़वी सच्चाई है। मुझे नहीं लगता है कि वो जो है आपको भर्ती बोर्ड आपको कोई छूट देने वाला है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको दे दी गई तो वो 1 साल की छूट दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। ये हमारा अनुमान है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। आप कहेंगे सर आप क्यों कह रहे हैं, देख कड़वी सच्चाई है। आपने देखा होगा इससे पहले भी जो भर्ती हुई थी यूपीएसआई से लेकर, वो ऐसा ही कर रहे हैं। कोई इस चीज पर गौर नहीं कर रहे हैं कि छूट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हम क्या करें हम, कि एज में हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, सीधी सी बात है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और एसएससी जीडी पर आप लग जाइएगा, ठीक है। अब यूपी पुलिस का कब तक वेट करोगे, आपको छूट ना मिले और उधर आप एसएससी को भी हाथ से निकाल दे। इसलिए मौका बार बार नहीं आता है। आप धीरे धीरे करके, अगर आप यूपी पुलिस में ही जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है मुझे यूपी पुलिस में ही जाना है, तो उसके लिए सीधी सी बात है, अगर आपको यूपी पुलिस में जाना है तो आप पढ़ते रहिए। 7 से 8 घंटे का समय भी आपके पास है पढ़ने का। और एक काम करिएगा, आप कोई साइड बिजनेस चला लीजिए, या कोई भी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपके पास पैसा भी आता रहेगा और उसमें से भी आप समय निकाल के 5 से 7 घंटे पढ़ते रहिएगा, उसमें अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ नौकरी ही चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आपकी आई हुई है। एसएससी जीडी, ये आपकी वैकेंसी आई है। 24 तारीख से इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। आप ध्यान आराम से पढ़ते जाइएगा, एसएससी में फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब यूपी पुलिस की भर्ती में तो ये निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि अब तक मुझे नहीं लगता भर्ती आसपास कोई आने वाली है, ना ही कोई चर्चाएं है, ठीक है। चर्चाएं धीमे पड़ गई है। लेकिन जिसे यूपी पुलिस में जाना है, जिसकी एज है और सिर्फ उसे लगता है कि मुझे यूपी पुलिस में ही जाना है, तो वो अपना आराम से तैयारी करता रहिए, ठीक है। भर्ती उसके लिए आ जाएगी। लेकिन जो ओवर एज वाला मामला है ना, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। वो अपना एसएससी की भर्ती आई है, उसमें आप फॉर्म डाल लीजिएगा, ठीक है। आप एसएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये कड़वी सच्चाई मैंने आपको बता दी है। निराशा ही हाथ लग रही है भर्ती की तरफ, बोर्ड की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, ये भी हकीकत हो चुकी है। अगर सुनवाई हो जाती तो ये आपके 2 फैसले आ जाते, या तो आपको छूट मिल जाती, या छूट नहीं मिलती, या फिर आपकी डेट निरस्त कर दी जाती, ठीक है। तो हो सकता है इसमें अभी सुनवाई की डेट आगे बढ़ गई हो, तो वो अभी थोड़ा पता नहीं चल पाया है। तो जैसे ही पता चलेगा वैसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, यही जानकारी आपको देने वाला था, इसलिए आप निराश मत हो जाइएगा, क्योंकि भर्ती आपको निराश ही कर रही है। इतने दिन हो गए अब तक नहीं आई है, कम से कम 1.5-2 साल हो गया कहते कहते कि भर्ती आएगी। मार्च में फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं हुए। तो मुझे नहीं लगता, अब हो सकता है इलेक्शन के बाद ही चली जाए, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।